और ये वही है जिन्होंने 1 साल पहले ये इंटरव्यू दिया कि भाई दुबई के मुशायरों की जांच होनी चाहिए। हम जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े। वाह 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 तरन्नुम। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वही होगी कुछ सूरत है। शायर मुशायरे पढ़ रहे हैं, वो बिजी हैं, वो ठीक है। जो घर में बैठे हुए हैं, जिनकी घर वाले भी नहीं सुन रहे हैं, उनके परेशानी उनको परेशानी ज्यादा है, जिनको घर वाले भी नहीं सुन रहे, उनको परेशानी ज्यादा है कि साहब ये क्या हो रहा है। किसी को शिकायत है कि यहाँ मुशायरे अच्छे नहीं हो रहे हैं और वो मुशायरे यहाँ करवाता है, तो कोशिश वो करे कि अपने यहाँ के मुशायरे अच्छे करवा ले। जी 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 बिल्कुल। बाकी तो मुशायरे यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे हैं और हम लोग इसको कोई ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे वो अक्सर सुना जाता है कि वो लड़की की शादी बिटिया की शादी के बराबर। नहीं, हम लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत आराम से मुशायरे करते हैं, कोई मेहनत का काम नहीं है। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आदाब, सलाम, नमस्ते, मैं हूं तरन्नुम अहमद और एक बार फिर से मैं उन हजरात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जिनका कि कहा जाता है कि है अंदाज़े बयां। और मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया किदवई साहिबा और रेहान सिद्दीकी साहब, जिनसे हम करेंगे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, कुछ कलाम सुनेंगे, कुछ बातें होंगी शायरों और शेर व शायरी के हवाले से। तो कैसे हैं आप हजरात? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है जैसे पिछली मुलाकात थी उसका कुछ कंटिन्यूएशन लग रहा है। वाकई में ऐसे ही लग रहा है। और मेरे ख्याल से वो जो मुलाकात हमारी पिछली हुई थी उसके कुछ ही दिन बाद आप लोग जाने वाले थे टैलेंट हंट के लिए। हमने उस सिलसिले में बात की थी लखनऊ और वो बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह, मुबारकबाद बहुत बहुत आप लोगों को। और अब जो हम मिल बैठे हैं आज, इस गुफ्तगू का सिलसिला जो शुरू होगा, आप लोग आए हैं बहुत कामयाब मुशायरों का इनकाद करके, चाहे वो यहाँ का हो जो मुकामी दुबई का आपका होता है सालाना, या फिर सऊदी और दिल्ली। तो एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद इन कामयाब मुशायरों के लिए। और ये बताइए जो सिलसिला है, ये जो सफ़र है माशाल्लाह आपका रवा दवा, तो इन मुख्तलिफ शहरों में जो आपने मुशायरों का इनकाद किया इस मरतबा, क्या तजुर्बा आपका रहा? सऊदी में कैसा रहा, दिल्ली में कैसा रहा? तो बहुत ही कामयाब रहा। जद्दा वाला तो मुशायरा बहुत अच्छा था, बाद में बहुत से कॉम्प्लीमेंट आए और मुशायरा ख़त्म होने के बाद भी लोगों ने कहा कि एक ज़माने के बाद उन लोगों को याद नहीं है कि इतना कामयाब और इतना पॉपुलर मुशायरा कब हुआ था। जिस तरह से लोगों ने दादो तहसीन से नवाजा, हर शायर सुना गया और बहुत ही खूबसूरत था। और नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि 8 साल के बाद कोई मुशायरा होने जा रहा है, तो लोग जैसे कह सकते हैं बहुत तरसे हुए थे। और जहाँ तक शायरों का सवाल है, मेरे ख्याल से इस कदर सक्सेसफुल प्रोग्राम वो वसीम बरेलवी साहब, तकरीबन उनके हर शेर पे लोग दाद दे रहे थे, हर शेर पे खड़े होकर दाद दे रहे थे, वो वाला मंजर था। और इसमें जो सबसे खुशाइन बात ये थी कि लेकिन जो सबसे ज़्यादा शायर वहाँ पे सुना गया, जो सबसे ज़्यादा सुना गया वो एक लोकल शायर था, अफसर बाराबंकी। अफसर बाराबंकी जी। और वो इतना खूबसूरत उसने कलाम पढ़ा, तो आप अगर देखेंगे हम लोगों के सोशल मीडिया पे तो सबसे ज़्यादा अफसर बाराबंकी सुने गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ये नया बच्चा जो वहाँ का था, जब वो पढ़ने आए थे तो शायद उस तरह से लोग नहीं सुन रहे थे। उसके बाद भी जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने उनके शेरों को पजीराई दी, वो बहुत ही काबिल था। और आमतौर से होता भी यही है कि जो नए शोरा हमारे यहाँ पहली बार आते हैं, पढ़ते हैं, उनको कामयाबी मिलती है, वो लोग पहुंचते हैं वहां तक जहां तक लोग उनको सुनना चाहते हैं। दिल्ली का तो ये था, दिल्ली के लोग कह रहे हैं और बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं कि इवेंट खत्म हुआ हो और 1 महीने के अंदर अगर किसी एक शायर की हम बात करें, मंगल नसीम साहब के एक शेर को, बहुत दिनों से वो 10 साल से शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अंदाजे बे में पढ़ा तो वो करीबन 5 दिन में 90 मिलियन के ऊपर लोगों ने उस शेर को सुना है। तो बहुत नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। वाह, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेके कोई उलझन नहीं है। ये है मंगल। ये शेर सुना गया और इतनी इसकी रीलें बनी। और उसके बाद जो गोविंद गुलशन साहब हैं, वो कितने जमाने से लिख रहे हैं, वो बहुत सुने गए, उनकी बहुत रील बनी गया। तो अब्बास कमर साहब हैं जो जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं, उनके बारे में हमने सुना था कि वो शायर बहुत अच्छे हैं। जब अंदाजे बयां में आए और पहला उनका वीडियो अपलोड हुआ, आप यकीन जानिए कि वो सेंसेशन हो गए थे।
उनकी पूरी वीडियो और उनके छोटे छोटे क्लिप्स, तमाम जिस तरह से वो क्लिप्स और जिस तरह से वो टैग हो के हम लोग के पास भी पहुंच रही थी, इस तरह से किसी शायर को पॉपुलर होते और लोगों तक पहुंचते, वो भी नए शायर को नहीं देखा बिल्कुल। आज और तक इसमें नहीं सबसे देखा। अच्छी बात ये थी कि जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, बारादरी संस्था है जो मुशायरों का इनेकाद करती है और कभी सम्मेलनों का इनेकाद करती है, छोटी छोटी नशिस्तें करते हैं वो बहुत लोग। काम कर रहे हैं वो लोग इसकी जो अदब बानी के लिए। है वो माला कपूर साहिबा और उर्वशी अग्रवाल जी हैं। वो दोनों खुद ही बहुत सुखन फहम है। माला कपूर साहिबा तो बहुत ही अच्छी आवाज की मालिक है और बहुत तरन्नुम खूबसूरत में शायरी करती हैं। उन उर्वशी अग्रवाल दो ही? साहिबा उर्वी उर्वी। उन्होंने और शबरी पे बहुत शबरी काम पे किया बहुत, है और दोहे बहुत लिखे किताबें उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने भी अपने दोहे वहां पे सुनाए। अच्छा, जी, तो इन 6000 से ज्यादा कुछ दोहे दोहे उन्होंने हैं एक लिखे किताब में हैं। जो उन्होंने एक 9 किताब साल में कंप्लीट की है। 6000। तो वो बहुत ही अच्छा था। इसमें अच्छी बात ये थी कि बड़े सुखन फहम लोग जो ऑर्गेनाइजर थे, बहुत ही सुखन फहम लोग थे और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। और आज अगर हम आपसे ये कह रहे हैं बहुत इनकिसारी के साथ कि वाहिद ऐसा मुशायरा दुनिया भर में है जो तकरीबन 1 महीने के अंदर कुछ 200 मिलियन के ऊपर लोग उसको सुन चुके हैं। और ये मैं बहुत मॉडेस्ट वाला फिगर बता रहा हूँ जिसके स्क्रीनशॉट है हमारे पास। बाकी डिफरेंट पोर्टल पे वो जो चल रहा है वो चल ही रहा है एंड स्टिल गोइंग ऑन। मॉडेस्टी की बात अपनी जगह है रेहान, लेकिन अगर आप देखें कि सोशल मीडिया के हवाले से हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। आप खुद जाके देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा है। एंड आई एम श्योर अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं तो वो रील्स और वो पलट के आपके पास आती रहती हैं। पलट के आती है। तो और ये अब कोई तो- हवा में बातें नहीं हो रही नहीं, हैं। वाकई ये में एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक। Yeah, और ये exactly. भी है कि जो आपकी एक्चुअल व्यूअरशिप होगी वो एक्चुअल नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा निकल चुकी होगी। क्योंकि अगर कोई चीज लोग डाउनलोड कर लेते हैं फिर वो अपने हैंडल से शेयर करने लगते हैं, तो आपकी रील होती है लेकिन क्रेडिट या व्यूअरशिप वो आपके में नहीं अकाउंट होती है। तो ये भी चीज है। कुछ बरकतें तो जुड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है। नियतों के साथ भी सिलसिले नियतों के होते हैं, साथ मुझे ये मेरा मानना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, अब जैसे कि बात हो रही है शायरी की और मुख्तलिफ शहरों में जो आप लोग जाते हैं लेके अपना ये कारवां, मेरे जहन में एक शेर आता है कि पराए शहर में खुशबू तलाश लेते हैं, पराए शहर में खुशबू तलाश लेते हैं, जो अहले दिल हैं वो उर्दू तलाश लेते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से आप उस खुशबू के पीछे जाते हैं या उर्दू वाले आपको तलाश के जो है दावत देते हैं कि हमारे शहर में आए? तो ये सिलसिला किस तरह चलता है? हाँ, वो सिलसिला ऐसे चलता है कि सोशल मीडिया में हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं, कहीं से कोई किसी के जरिए हमारा नंबर लेके हम तक पहुंचता है। उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट हो जो सुखन फहम हो, जो इस चीज के लिए इसको एंजॉय करें। हम किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहते हैं जहाँ कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है और लोग कहें कि आप आएं और उस तरह से अपने मुशायरे करें, उससे हम लोग बचते हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं जो खुद इसको शेर व शायरी को पसंद करते हैं, और तो उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लोग आते हैं और हम फिर उनसे जुड़ते हैं। हम सबसे जुड़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा उनका वो मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच करना जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात तो बहुत लोगों से होती है लेकिन हम लोग खुद उसको फिल्टर आउट करते हैं कि हमें किसके साथ मिलके प्रोग्राम करना है। क्योंकि नाम माशाल्लाह आपका है, तो स्टेक जो है वो आप लोगों का और अंदाज़े बयां और का है, उस प्लेटफॉर्म का है। कई मर्तबा ऐसा हो जाता होता है, हमने एक आध जगह देखा भी है। आपके मुशायरों में क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई शायर जिनको दावत सुखन दी गई वो आए, उन्होंने कलाम पढ़ा और आपको दौरान मुशायरा जब वो पढ़ रहे हैं आपको अंदाज़ा हो गया वो कलाम उनका नहीं है, तो आप किस तरह से ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं? क्योंकि आजकल तो हो जाता है ऐसा। इसमें क्या होता है कि हमको तब नहीं पता चल रहा होता है, और शायर जो वहां पे स्टेज पे बैठे होते हैं उन्होंने बहुत मुताला किया, तो हो सकता है उनको पता हो। कोई शायर आया, उसने हमारे यहाँ शेर पढ़े, वो शेर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम के पढ़ा है, 5-10 साल से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। जो वो हमारे यहाँ आए उन्होंने शेर पढ़ा तो करोड़ों लोगों ने देखा। जब करोड़ों लोगों ने देखा तब आपस में यार बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, तब लोगों ने उसकी कॉपी चेक की। जो हमारे असातिज़ा हैं, जो पुराने शायर हैं, वो मीर से लेके सौदा से लेके गालिब से लेके, उन्होंने कोई जमीन तो छोड़ी नहीं है, कोई ख्याल तो छोड़ा नहीं है, उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है। आज अगर आंखों के ऊपर शेर कहना है या जुल्फों पे शेर कहना है तो क्या अलग कह लेंगे आप? भाई जमीन ख्यालात आपके मिल सकते हैं, मिसरे एक दूसरे से टकरा सकते हैं। प्रॉब्लम तब है जब आप पूरा का पूरा कोई शेर किसी से उठा लें, बिल्कुल वहां पे मुश्किल है और आप पकड़े जाएं।
तो वो तो हमको तो नहीं पता चल सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो तो बहुत गलत है, लेकिन उसमें जो ऑर्गेनाइजर है, जो मुशायरा करा रहा है, वो कैसे पता लगाए? कोई शायर आके पढ़ के चला गया, पीछे जो शायर बैठे हैं वो भी वाह वाह कर रहे हैं, लोग भी वाह वाह कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चला। और वही शेर वो 6 महीने पहले कहीं और पढ़ चुके हैं, 1 साल पहले कहीं और पढ़ चुके हैं, 4 साल पहले कहीं और पढ़ चुके हैं, किसी ने कोई कॉपी चेक नहीं की। तो अब क्यों वो कॉपी चेक हो रही है? नहीं, वो इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि आप लोगों की जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि अब वो वीडियो किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे के पास पहुंची हो जिनको कि इल्म हो, हाँ। या जिनका शेर हो। क्योंकि देखिए, कोई भी बात नहीं तो सिर्फ अंदाज़े बयां जो है वो बदलता है। वो जो ख्यालात हैं, जो मज़ामीन है, जो ज़मीन है, वो तो सब लिखी जा चुकी है। Exactly. लेकिन और दुनिया भर के अशार तो ऑर्गेनाइजर्स को हिफ्ज नहीं हो सकते। अब इसमें ऑर्गेनाइजर को किस क्रिटिसाइज किया जा रहा है? मुझे लगता है कि सिर्फ एक दुनिया में एक ही तंजीम है अंदाजे बयां, और इसके अलावा सारी तंजीमें खत्म हो चुकी हैं और 2 ही ऑर्गेनाइजर हैं, शाज़िया रेहान। उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया भर की। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप टारगेट पे रहते हैं। आप हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि किसी शायर को बुलाया और शायर ने दूसरे का शेर पढ़ दिए। आज जमाना ऐसा है, क्रिटिसाइज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हर इंसान अपने अपने घर में एक न्यूज रिपोर्टर है, क्योंकि उसके पास ये गैजेट है जिस पे उसने अनाउंस किया और उसने फ्लोट कर दिया। बहुत आसान है, अपने ड्राइंग रूम में आप सोफे पे बैठे तकिया लगाया, आपने एक फ्लायर बनाया, AI तो अब सब आपके काम कर सकता है, बनाया, उसको फ्लोट कर दिया, बिल्कुल। अगले जिसको पहुंचा उसने करवट बदली और उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करना सबसे आसान काम होता है। ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते लोग। जी, और आप फॉरवर्ड करना आसान है, इस तरह के फ्लायर्स बनाना आसान है, लेकिन इसको लेके काम करना, इस पे संजीदगी से और पूरे डेडिकेशन के साथ, वो अगर आप करते हैं तो वो असली खिदमत है अदब की। अदब की खिदमत ये नहीं है कि हमने ये फ्लायर बनाया कि ये बहुत गलत हो रहा है और फ्लायर चल पड़ा मार्केट में। अच्छा, उसी के हम मिजाज लोग जो होते हैं वो नीचे आके कमेंट्स करने लगते हैं कि साहब क्या काम आपने कर दिया, वाह वाह क्या काम कर दिया। अरे भाई, हमको क्रिटिसाइज करके आप अपना नाम न रोशन करें, आप अच्छे शेर लिखें, उससे अपना नाम रोशन करें। आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको बुरा भला कह के आप लोग भीड़ इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी गलत फहमी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो इस तरह के लोग हैं, क्योंकि अंदाजे बयान ने बड़ा काम किया है और आप उसी मुशायरे से वाबस्ता हैं। आप दिन रात मुशायरों की बातें करते हैं, मुशायरे पता नहीं कितने आपने अटेंड किए हैं, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको सबोटाज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो लोग कहते हैं आप लोग सुनते बहुत अच्छा है, तो मिलियंस एंड बिलियंस लोग हमें सुनने की वजह से कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप सुनते बहुत अच्छा हुए देख के आप उनको लुत्फ आता है। नहीं, वाकई में। और सुनते हैं। ये भी कहते हैं कि आप लोग को देख के हम लोग को दाद देना समझ में, दाद कैसे दी जाती है। बिल्कुल। एक दौर आ गया था तरन्नुम जब मुशायरों में बाकायदा तालियां बजने लगी थी। अब आप देखें कि वो रिवाज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सीटियों की हद तक बात पहुंच गई। जी, तो कुछ हद तक ये अदब से जो जुड़ी बातें हैं वो हो रही हैं, हमारे प्रोग्राम के जरिए, हमारी महफिलों के जरिए हो रही हैं, पहुंच रही हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए तो आप एक शेर अपने उस पे लगा दें, स्टेटस पे 24/7, अच्छा कहिए मुझे बुरा कहिए, अच्छा कहिए मुझे बुरा कहिए, जो भी कहना है बरमला कहिए। वाह, तो बस खत्म। वाह, हाँ, बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही, तो वो दुनिया देख रही है। अगर उसमें से 1-2 लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और खुद आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ते, आप चाहते हैं कि अगले वाले को जो है अड़ंगी देके किसी तरह पीछे खींच लिया जाए, वो है हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है, तो उसको कुछ नहीं किया जा बहुत सकता। आसान है। किसी बड़े किसी कामयाब तंजीम या किसी ऐसे आदमी के आप पीछे पड़ जाएं और इस वजह से इसी पे पड़ जाएं कि हम इस पे तोहमत लगाएंगे तो फिर हम मशहूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, जी, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई अदब की खिदमत नहीं। ग्लोरी में लोग जो है अपनी मेहनत करके ग्लोरी नहीं कमाना चाहते हैं, रिफ्लेक्टेड, और वो भी नेगेटिव सेंस है। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने कलाम की, शेर व शायरी की और शोरा की बात की, तो क्या शायरी आपके नज़दीक क्या है? सिर्फ मीटर पे, वजन पे चीज़ बराबर आना, रदीफ काफिया मिला देना, या क्या चीज़ है जो अच्छी शायरी, अच्छा कलाम बनाती है? आजकल तो मीटर हर एक बैठा देता है, वो कैलकुलेशन है जो सबको समझ आ गई है। मुशायरे का होना ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। हम आपको बताएं कि हमें मुशायरे का इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम बहुत छोटे थे कि हमारे बड़े भाई थे, उनको मुशायरों का शौक था। गंज में बेगम हजरत महल पार्क में लखनऊ फेस्टिवल के मुशायरे होते थे। अच्छा। मुझे वो साइकिल पे बैठा के लेके गए। उसकी वजह क्या थी कि वो एक दिन वो आए घर पे, उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया
और वो शेर ये था कि माना कि तगाफुल ना करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो हमने कहा ये क्या मतलब है, इसका मतलब बताया। उन्होंने मतलब बताया, हमें मतलब नहीं पता चला। मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो कहने लगे मुशायरे में चलोगे? मुझे कुछ नहीं पता। मैं कैरियर पे बैठा हूँ, मुशायरा सुनने गया। उनके पास कोई अच्छे वाले टिकट थे कि तो आगे हम लोग बैठे थे, तो इधर मर्द हज़रात बैठे हुए थे, इधर ख़वातीनें बैठी थी। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत फैसिनेट की कि उधर से वो कोई साहब बोल रहे थे और इधर से वो चीज़ लिखी जा रही थी, लिख के और उस पर मुस्कुराहट बिखेरी जा रही थी, तालियां बजाई दी जा रही, दाद दी जा रही। मुझे वो प्रोसेस बहुत ही खूबसूरत लगा, मुझे वो होना बहुत अच्छा लगा। आप यकीन जानिए उसके बाद हमने मुशायरों को अटेंड किया। तो जो मुशायरों का होना है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। और हम इस मुशायरे के होने को जितना प्रीमियम कर सकते हैं, जितना इसको सजा सकते हैं, वो सजाएंगे। और इसमें अब जाहिर सी बात है, जब आप मुशायरे का स्टैंडर्ड बड़ा कर रहे हैं, अपनी रीच बड़ी कर रहे हैं, जहाँ तक आपने कहा कि शेर व शायरी की बात, आपसे कहा जाए भाई आपके मुशायरा करना है, तो आप ये कहेंगे भाई कौन कौन शायर बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ तो वो आते हैं। फिर आप जिस तरह से हम लोगों ने टैलेंट हंट की बात की है, टैलेंट हंट का इनेकाद करते हैं, वहाँ से नए शायरों को लेके आते हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों को समझ भी आ गया है कि बहर वहर की थोड़ा बहुत मालूमात हो गई, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो नए शोरा हैं वो आए यहाँ पे। हम जो शायरी की बात है, शायरी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो नए शोरा हैं वो आगे आए, नए लिखने वाले आगे आए, जो लिखते हैं, जो खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं, वो आगे आए। और उस शायरी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं इस हवाले से अगर देखें हम। क्योंकि हम लोगों ने जितने भी न्यू कमर नए लोगों को अंदाजे में, अच्छा हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं कि नए शीशी शायर को सेक ऑफ हमने कि उसको बुला लिया और हम सोशल मीडिया पे लिख दें कि इनको हमने पहली दफा पढ़वा दिया। हमारा काम वहां पे खत्म नहीं होता है, हमारा काम उसको उरूज तक लेके जाना होता है। उस शायर जो पढ़ के चला, वो हमारे यहाँ पढ़ के चला गया, उसके बाद वो कंटेंट हमारा होता है, उसको सजा के सवार के कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसमें अंदाजे बयाने बहुत काम किया। आप वो मुशायरा याद कर लिए जहां से 2019 का वो मुशायरा जो रेवोल्यूशन था मुशायरों की हिस्ट्री में, जहाँ से तहजीब हाफी से लेके अली जरियों से लेके तमाम और पूरा इस्टेब्लिश हुए वहाँ। जवाद शेख जी। और सबसे अच्छी बात है अंदाज़े बयां में हम लोगों को ये होता है कि उर्दू के हवाले से हम लोगों को जाना जाता है। हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जितने कवि अंदाज़े बयां के स्टेज से सुने गए हैं वो हमने नहीं देखा, वो हिंदुस्तान में किसी भी स्टेज से सुने गए हैं। और ख़ासकर की जो हास्य कवि हैं, आप नाम लेना शुरू करें। मुझे याद है कि मुनव्वर राना मरहूम जिंदा थे, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि रेहान, संपत सरल की ये क्लिप 7 करोड़ लोगों ने देखी है। 7 करोड़ लोगों ने बाकायदा पेपर में निकला था। संपत सरल से लेके अनिल चौबे की एक क्लिप है जो 47 मिलियन लोगों ने देखी है। 47 मिलियन। शंभू शेखर ले लें, सर्वेश अस्थाना ले लें, और तमाम ऐसे जो हास्य के कवि हैं जो यहाँ पे सुने गए, बहुत ज्यादा सुने गए, और उतने वो अपने मंचों पे नहीं सुने गए। तो हमारे क्या ऐसा नहीं है कि जो उर्दू के पोएट हैं वही प्रमोट हुए हैं, हमारे क्या हिंदी के पोएट उर्दू के पोएट से कहीं ज्यादा उनको पजीराई मिली है और पूरी दुनिया में सुने गए। हम लोग उसके पीछे काम करते हैं, ये नहीं कि हमने बुला दिया और सुनवा लिया और काउंटिंग में आ गया कि हमने उसको बुला लिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब जैसे आपने उर्दू और हिंदी के हवाले से बात की, तो ये बताइए कि क्या ज़बान, ख्वाह वो कोई हो, चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, क्या उस ज़बान, उसके तहजीब व तमद्दुन या सखाफ़त के लिए सिर्फ मुशायरे आरास्ता कराना ही काफ़ी है? सिर्फ मुशायरे ही क्यों, उससे परे और क्या क्या सोच रहे हैं आप लोग? यकीनन सोच रहे होंगे, रहे हैं और कुछ करके भी दिखाया है हमने। जो 1.5 साल पहले जश्न लखनऊ किया था, तो उस मुशायरे के अलावा भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो प्रेजेंट की गई उस स्टेज से। 2 दिन का इवेंट था वो जश्न लखनऊ, और बहुत लोगों ने उसको सराहा। जिसमें मुशायरे तो फिर हमको 2 करने पड़े थे, एक नौजवानों का था और एक ग्रैंड मुशायरा था, उसके साथ गज़ल, कव्वाली, ठुमरी और दास्तान गोई। तो हमने एक कह सकते हैं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाया, फेस्टिवल करके। तो ये उम्मीद रखी जाए कि इंशाल्लाह अनकरीब दुबई में भी ऐसी चीज़ लेके आप लोग आएंगे। दुबई में तो करेंगे। हम लोगों की जितनी टीम है, जितनी हम लोगों की जसारत है, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग अपने अपने काम करते हैं। उसके बावजूद जितना भी वक्त मिलता है इसमें हम लोग लगाते हैं, और जितनी अपनी
कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम जो कर सकते हैं वो करेंगे और कर रहे हैं माशाल्लाह। वो तो exactly है। ये जो हमारी उर्दू की बस्तियां हैं, जो गढ़ था हिंदुस्तान से परे जो फैल गई हैं उर्दू के हवाले से, जहाँ काम हो रहा है, चाहे वो शेर व शायरी हो और भी जो चीज़ें हैं, तो उन बस्तियों में यूएई का नाम जो है वो सरे फहरिस्त आता है जी, बिल्कुल। दुबई का तो नाम, दुबई में मुशायरा पढ़ लिया तो मतलब किले फतेह हो गए सबके सब। जल्द जीत लिया। जल्द जीत लिया। तो आप लोगों का क्या तासुर है इस बारे में कि दुबई में मुशायरों के इनकाद से शोरा को और उर्दू ज़बान को और मुशायरों को किस तरह से पॉपुलैरिटी मिली है अराउंड द ग्लोब? मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने सलीम जाफरी साहब के 5 मुशायरे सुने हैं यहाँ पे। अच्छा। तो अक्सर लोग कंपेयर करते हैं भाई सलीम जाफरी साहब वाला बात नहीं रही। सलीम जाफरी साहब जब मुशायरा कराते थे तो अब हम कहाँ से अहमद फराज को ले आए, बिल्कुल। आपका हम सरदार जाफरी साहब को कहाँ ले आए, हम कहाँ से पुराने जो शायर हैं कहाँ से आएंगे। अब वो मुशायरे बहुत अच्छे होते थे, उसको नो डाउट जिस तरह से उनकी निजामत होती थी, हमने तो मुशायरे अटेंड किए हैं और बहुत अच्छे मुशायरे होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पूरी दुनिया में दुबई के मुशायरों को बहुत इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे लगता है कि किसी को शिकायत है कि यहाँ मुशायरे अच्छे नहीं हो रहे हैं और वो मुशायरे यहाँ करवाता है तो कोशिश वो करे कि अपने यहाँ के मुशायरे अच्छे करवा ले। जी जी जी, बिल्कुल। बाकी तो मुशायरे यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे हैं और हम लोग इसको कोई ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे वो अक्सर सुना जाता है कि वो लड़की की शादी बिटिया की शादी के बराबर। नहीं, हम लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत आराम से मुशायरे करते हैं। कोई मेहनत का काम नहीं है, आप सलीके से अच्छे से समझदारी से कुछ काम करें, बहुत आसानी से सारे काम होते हैं। बहुत आसानी कोई दुबई के मुशायरों का कहीं मयार कहीं नहीं गिरा है, नहीं गिरा है। सब ऑर्गेनाइजर्स दिल लगा के करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ के मुशायरों का मयार गिरा है। नहीं, बहुत अच्छा मयार है। देखिए हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है क्योंकि हमको जो हमारा जो मयार की जिम्मेदारी सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स या शोरा पे नहीं है, ये एक ऑडियंस है जो सुन रही है की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। तो वो एक अच्छी ऑडियंस है जहाँ पे बहुत मिक्स ऑडियंस हमारे पास है, मिक्स नेशनैलिटीज। बिल्कुल। तो जो कि आपको सिर्फ एक मुख्तलिफ कंट्री में नहीं मिलेगी, मुल्क में नहीं, यहाँ मिलती है हमको। और एक अजीब सी बात ये है तरन्नुम कि बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो हमारे यहाँ दुबई आके पढ़ना चाहते हैं और कितना फॉलो अप करते हैं हम लोगों के साथ कि हमें दुबई का मुशायरा पढ़ना है। अगर वो लोग नहीं आ पाते हैं किसी भी वजह से तो तमाम तरह की बातें उधर शुरू हो जाती हैं कि हर तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ऑर्गेनाइजर्स पे कि ये लोग तो कुछ एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग तो किसी तरह की तोहमतें लगाते हैं कि। और वही शायरों को अगर आप बुला लेते हैं, उन शोहरा को अगर आप बुला लेते हैं तो उनका नज़रिया, उनकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। और हाल ही में अभी किसी ने कहा कि हमारे वालिद जो हैं वो 30 साल के बाद उनको मौका मिला कि अब जाके वो दुबई का मुशायरा पढ़ने जा रहे हैं। और ये वही है जिन्होंने 1 साल पहले ये इंटरव्यू दिया कि भाई दुबई के मुशायरे तो बिल्कुल जांच होनी, हाँ, दुबई के मुशायरों की जांच होनी चाहिए कि यहाँ किस तरह के शोरा बुलाए जा रहे हैं, जो जाते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ये कुछ हमें वो गड़बड़ लगता है, वहाँ कुछ तमाम इल्जाम लगा है। हाँ, इल्जाम और वही शायर मैंने देखा कि दुबई के एक मुशायरे में बुलाया गया तो उसने बाकायदा ये कहा कि हमें तो 30 साल पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन अब जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बाकायदा आए और बाकायदा उन्होंने पढ़ा। तो यही सोचें कि आप कह रहे हैं कि दुबई के मुशायरे में जो शायर जाते हैं उनकी जांच होनी चाहिए, एक स्टैंड ले लीजिए। उसके बाद आप बेहूदगी की हद तक करते हैं। जो लोकल चैनल वाले होते हैं जिनके यूट्यूब चलाना होता है, वो थंबनेल कुछ इस तरह का लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सनसनीखेज खबर, मुशायरे के हवाले से सनसनीखेज खबर, तोहमतें लगा रहे हैं। आप शायर हैं, आप अक्कासी करते हैं समाज की, आप ये बेहुदगी कर रहे हैं। आप शायर कैसे कह रहे हैं? आप शायर हैं, आप तो शायर हैं। आप तो दिल की बात एक अच्छी खूबसूरत अंदाज से लोगों तक पहुंचाते हैं। आप अदब के हवाले से आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मुशायरों में पढ़ने के लिए यानी कि रिश्वत और धमकियां, हर चीज का सहारा लेना है। जी, हर तरह का। वाह, तो ये सब आपका बैकएंड पे चल रहा होता है? ये सब बैकएंड पे नहीं, ये सब पैरेलली चल रहा होता है, साथ साथ चल रहा होता है। अब जैसे हमारा टैलेंट हंट, पिछली बार का टैलेंट हंट जिससे इंटरव्यू जब हुआ था और बेहद सक्सेसफुल प्रोग्राम, जब हम लोग कोई प्रोग्राम या कोई इस तरह का इवेंट अनाउंस करते हैं तो दुनिया में लोग बहुत बिजी हो जाते हैं।
और इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर उस पे बाकायदा डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स की जाती हैं और पूरी कोशिश होती है कि इसमें क्या खामियां निकाली जाएं। और जब हमारा टैलेंट हंट अनाउंस हुआ तो हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि हमें रखनी थी। क्यों रखनी थी? क्योंकि खर्चे होते हैं। बिल्कुल। आप एक बड़े पैमाने पे एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके खर्चे होते हैं, लेकिन अब उस खर्चों के लिए अगर आप स्पॉन्सरशिप लेने जाएं तो आपको लगता है टैलेंट हंट के लिए कोई स्पॉन्सरशिप देगा? और अगर कोई दे सकता है टैलेंट हंट के लिए स्पॉन्सरशिप, या अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है और अगर हमें कांटेक्ट करके कह दे कि वो स्पॉन्सरशिप कर सकता है तो वेलकम, थैंक यू सो मच। लेकिन वो होता नहीं है तरन्नुम, तो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी? कैसे होंगे वो खर्चे पूरे? हमने 2022 का प्रोग्राम किया था, टैलेंट हंट किया था, हमें 10% स्पॉन्सरशिप मिली थी। 90% का क्या हुआ? अगर हम अपनी जेब से ही लगाते रहेंगे, हम 2023 में नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम हर बार जेब से नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमें चीजों को खत्म नहीं करना है। तो दूसरा एक रुख ये था कि ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे। जिससे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, जो बच्चा पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम बाकी लोगों को है। फ्लायर निकाले जा रहे हैं और फ्लायर में लिखा जा रहा है 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। ये बिजनेस हो रहा है, इसको आप लोगों ने कमर्शियल बना दिया है। करके देखिए आप, ये देखिए आप लोग। इसके लिए तो अदब के खिलाफ आवाज उठने जा रही है कि इसके लिए तो मोर्चा निकलेगा, इसके लिए तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन जो आ रहा है बच्चा, जो रजिस्ट्रेशन फीस दे के आ रहा है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरन्नुम, उसमें बहुत सारे लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, होटल में रह रहे हैं। एंड क्यों आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अंदाजे बयां के जरिए एक रास्ता मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का, कुछ पढ़ने का। जिसने रजिस्ट्रेशन किया, जो नहीं भी पहुंच पाया फाइनल राउंड तक, कोई बात नहीं, लेकिन उन सबको सर्टिफिकेट्स मिले, उन सबको एक्नॉलेज किया गया। जिनने पढ़ा आके हमारे यहाँ फाइनल लिस्ट जो थे, उनके बाकायदा वीडियोस रिलीज हुए, कैश प्राइजेस दिए गए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, ऑडिटोरियम की बुकिंग हुई। तो खर्चे तो है ना। दिन भर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा, इसका जो सिलसिला होता है तरन्नुम, ये तकरीबन 1 महीने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें जब हम अनाउंस करते हैं टैलेंट हंट, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करने के लिए हमारी एक टीम है। जैसे हमारा टैलेंट हंट अनाउंस हुआ तो हमारी टीम के पास, जो हम लोग मोबाइल उनको व्हाट्सएप का वो देते हैं एक्सेस, उनके पास एक बार में 200 मैसेजेस थे। आप सोचिए, वो टीम बैठ के उसको हैंडल कर रही है, फोन कॉल्स अटेंड कर रही है। वो सारी चीजें पेड हैं, वो कोई वॉलंटरीली नहीं हो रहा है, उसके भी खर्चे हैं। तो ये खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो आप लोग जो मतलब अदब के लिए जो आप लोग इतना काम कर रहे हैं और जो फ्लायर बना के रिलीज करते हैं, वो अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी ऊर्जा सही जगह पे क्यों नहीं लगाते हैं? मुस्बत चीजों में लगाएं, अपने में लगाइए, आप अपने में लगाइए, कुछ और करके दिखाइए। फ्लायर रिलीज करना बहुत आसान होता है, और फ्लायर को, जैसे कि मैंने कहा, करवट बदल के फॉरवर्ड करना भी बहुत आसान होता है। लेकिन अब एक अच्छी खबर और है तरन्नुम, कि बहुत जल्द हम लोग टैलेंट हंट का भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और कोशिश ये होगी कि सितंबर के आखिर तक, अक्टूबर के बिगनिंग, जैसे पिछली बार हुआ था, तकरीबन उन्हीं तारीखों में होगा। तो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दीजिए, और जैसे अनाउंस होगा आप लोग तक पहुंच जाएगा। जैसे अनाउंस होगा बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा, बहुत लोग बिजी हो जाएंगे। तो ये सिलसिला रहेगा। टैलेंट हंट के नाम पे जो चीज़ की जा रही है, अब इसमें ये किया जाता है कि उसका तोड़ निकाला है कि हम टैलेंट हंट कराते हैं, हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, और हम जो है लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। और हमने 2 बच्चों को सेलेक्ट किया, वो दुबई में आएंगे, वो पढ़ के जाएंगे। वो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं कब से? वो दुबई में आए, नहीं सुनिए, वो दुबई में आए, कहाँ रहे, कब पढ़ के चले गए, ना उनका नाम पता, ना कुछ पता। हम टैलेंट हंट ऐसे नहीं करते हैं। हम टैलेंट हंट करते हैं तो साकिब जुनैदी को 1 मिलियन लोग देखते हैं, और अभी उन्होंने दुबई का मुशायरा नहीं पढ़ा है। हम दुनिया में लेके जाते हैं। मुबश्शरा सरीर जो जामिया की लड़की है, पूरी दुनिया ने जाना उसको। 22 साल की लड़की जिसने शुरुआत की है मुशायरों को समझने और सीखने की, हम लोग के प्रोग्राम्स देख के 2016 के प्रोग्राम को देखते हुए उसने सीखा। फिर उसके एक उस्ताद हैं जिनके जरिए उसने और अपने आप को रवा किया। तो ये बच्चियां हैं, ये लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये है टैलेंट। आमिर जो है वहाँ पे भोपाल में, वो आरजे भी थे, क्या खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं आप लोग दुबई में। वो आमिर अब खिला रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। तो हम टैलेंट हंट ये कर रहे हैं। आप अगर सोचें
कि आपने फ्लायर निकाला और 6 शायरों को पहली दफा बुलाया। वो 6 शायर इंडिया में 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई 15 साल से मुशायरा पढ़ रहा है, कोई 30 साल से पढ़ रहा है, और आपने निकाला और आपने कहा कि हम कोई टैलेंट हंट नहीं कराते हैं, ये 6 शायर बुला रहे हैं और इन्होंने अच्छे शेर इनके सुने और हमने फौरन इनको जगह दी अपने मुशायरे में। तो ये टैलेंट हंट नहीं है, ऐसे तो पता नहीं कितने शायर हम बुलाते हैं। जो काम कर रहे हैं आप अगर उसको तारीफ नहीं कर सकते, उस तरह का काम नहीं कर सकते, उसको सबोटाज करने की कोशिश ना करें। खुदा के लिए हम लोगों को काम करने दें। आप समझें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं वही करें। आप दखलंदाजी किसी किस्म के ना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको हवा ही नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये सब चीजें, जैसे मैंने कहा, पैरेलली चलती रहती हैं, लेकिन हम लोग, ऊपर वाले का बहुत करम है कि हम लोग फोकस्ड रहते हैं अपने काम में। आपको कुछ नहीं पता, आपने अदब के लिए कुछ भी नहीं किया। ये तो कमर्शियल हो आप गया। एक दूसरे एंगल से भी देखें, अगर कमर्शियल हो रहा है उस पर भी एतराज नहीं होना चाहिए। कॉस्ट हर चीज की होती है, जो लॉजिस्टिक्स हैं उस हिसाब से। और कमर्शियल क्या नहीं हो रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबको, जो शोरा आ रहे हैं पढ़ने कहीं भी, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं सिर्फ उर्दू की फरोग और खिदमत के लिए? जी नहीं ना, चार्ज कर रहे हैं। तो कमर्शियल तो सब कुछ हो रहा है आज की सब कुछ कमर्शियल है, और वो रनिंग कॉस्ट है, वो आपकी जो आप चीजें कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है। इसमें क्या है ना, जो 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 शायर मुशायरे पढ़ रहे हैं वो बिजी हैं, वो ठीक है। जो घर में बैठे हुए हैं, जिनकी घर वाले भी नहीं सुन रहे हैं, उनके परेशानी उनको परेशानी ज्यादा है, जिनको घर वाले भी नहीं सुन रहे, उनको परेशानी ज्यादा है कि साहब ये क्या हो रहा है, ये तो अदब के खिलाफ काम। अरे भाई अदब के खिलाफ काम हो रहा है, आप कुछ काम करके दिखाइए। एक अच्छा शेर, आप ये सिर्फ फ्लायर बना के हमारी अंदाजे बयां की मकबूलियत का फायदा उठा के आप उसके खिलाफ खड़े होकर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो जाए और आप चल पड़े, ऐसे नहीं चलेंगे। और अगर उनको ये लगता है कि ये फ्लायर रिलीज करने से उन्होंने अदब की बहुत बड़ी खिदमत की, तो मुझे लगता है कि अदब की खिदमत वो बच्चे कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं, वो अदब के हवाले से वो खिदमत एग्जैक्टली वो कर रहे हैं खिदमत। अब आपकी इस बात से मुझे वो शेर याद आया, देखें, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला दे जाते। वाह 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 वाह। तो जो लोग ये शिकवे शिकायत कर रहे हैं, जी जी जी, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होती, नो पब्लिसिटी इज नेगेटिव पब्लिसिटी, ये भी है एक तरह से, लेकिन जो कर रहे हैं वो साथ आ जाएं, साथ जुड़ें। और ये इतना वसी मैदान है कि आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और बाकी हमारे बहुत गुंजाइश है, अहबाब में कितने लोग हैं जो उर्दू की खिदमत का काम कर रहे हैं। तो सब साथ मिलके एक जानिब, एक सफर में जा रहे हैं। तो अगर खुशगवार माहौल रहे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। बहुत वक्त हुआ आपने इस गुफ्तगू के दौरान शेर सुनाया नहीं सुनाया। हम जब से तेरे इश्क के चक्कर में पड़े, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े। वाह 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 तरन्नुम, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वही होगी कुछ सूरत हाल, वरना हम भी आदमी थे काम। शेर बहुत अच्छा है, शेर बहुत अच्छा है। एक शेर आपको सुनाए जी, उसमें भी थोड़ा सा तकब्बुर है, लेकिन शेर सुनिए आप। तकब्बुर कि वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब, आप जैसों को भी हम जैसे तरस जाते हैं। तो ये तब लिखा गया है जब वो खुमार उतर चुका है, तब उन्हें एहसास हुआ, अच्छा ये थी जिनके लिए हम दीवाने थे, या ये थे जिनके लिए हम इतना दीवाने थे, जिनके चक्कर में हम खामखा वक्त ज़ाया किया। तो ये खुमार उतरने के बाद का शेर है। हाँ बिल्कुल, आपने सही इसका तज्जिया किया। एक शेर और आपको सुनाने, पाकिस्तान के उस्ताद शायर हैं, उनका शेर है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि बानुए शहर से कहना कि मुलाकात करे, वरना हम जंग करेंगे वो शुरुआत करे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस तरह के शेर होते हैं जो अच्छे लगते हैं, और इसी तरह की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे शेर कहे वो हमारे स्टेज पे आएँ और कुछ जिंदा दिली का एहसास कराएं और जिंदा शेर कहे जाएं। वो तो खैर आप माशाल्लाह, आप लोग बहुत कामयाब हैं उस कोशिश में। माशाल्लाह आपका हाफजा इतना अच्छा है। कुछ और अशार बताऊं? कितना शेरो शायरी से शगफ है, पढ़ाई लिखाई की कभी कोई चीज याद नहीं रहती, शेर नहीं भूलते, पूरी पूरी नज़में याद हो जाती हैं। एक शेर और बहुत अच्छा लगता है कि इश्क इस दौरे खता साज में मुमकिन ही नहीं, मैं भी हैरान हूँ कि मैं तुम्हें चाहा कैसे। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, कितना खूबसूरत शेर है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये नज़्म किस तरह से हुई वो उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री बताना इम्पोर्टेंट है कि हमारे कुछ एल्डरली कज़न्स हैं जो हमारी जो दादा दादी का घर है, वहाँ काफ़ी अरसे के बाद गए और जाके उन्हीं वहाँ से जो सड़कें गलियाँ गुजरती हैं बाग और बगीचे के बीच में, वहाँ से वो लोग वॉक करके जा रहे थे और हमारी कज़न है जिन्होंने उसका एक वीडियो बना लिया जो ये लोग वॉक करके जा रहे हैं। और ये वीडियो हमारे फैमिली ग्रुप पे पोस्ट हुआ। जब वो फैमिली ग्रुप पे पोस्ट हुआ तो हमारी एक कज़न है
अतिया बाजी, उन्होंने उस पर लिखा कि अब तो ये चालें धीमी पड़ रही हैं जो कभी इन्हीं सड़कों पे मज़े से दौड़ लगाती थी। तो उसी ग्रुप पे मैंने उनसे कहा, ये अक्टूबर की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो एक शेर है जो मुकम्मल हो सकता है, तो क्यों ना एक गज़ल हो जाए। तो हमारी एक कज़न ने उसके नीचे लिखा कि लिखिए, और वो लिखिए पे ही वो नज़्म हो गई। या तो वो इतनी मेमोरीज थी जो एक साथ में इकट्ठा हो गई, या वो जो वीडियो था जिसमें हमारे वही कजन्स जो कभी यंग जनरेशन वाली दौड़ भाग कर रहे होते थे उन्हीं सड़कों पे, फिर उससे जुड़ते जुड़ते सब नज़्म सुनिए कि वो राहें भी थम सी गईं जो पहले दौड़ लगाती थी, कैसी दिलकश शामें थी जो सूरज पर इठलाती थी, मट्टी की ढेरी से हम एक महल बनाते शाम तलक, और फिर हदें बढ़ा लेते थे नीम से लेकर बेरी तक। अब वो नीम तो आ पहुंचा है हिस्सा बांट के नक्शे तक, फुलवारी चुपचाप रही जब खिंची लकीरें क्यारी तक, कहाँ गई वो बेरी जिस पे चिड़ियां शोर मचाती थी, वो राहें भी थम सी गईं जो पहले दौड़ लगाती थी। क्या ही खूबसूरत, वाह। उस झुलसाती गर्मी की भी गर्माहट हो जाती कम, शाम ढले मेरे आंगन छिड़का जाता था एक मौसम। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक झोंके ने खुश्क किया था जब पसीने में थे हम, अब एसी का कमरा है और हम उस कमरे में हैं बंद, कहाँ गई वो पुरवाई जो अक्सर हमें सुलाती थी, वो राहें भी थम सी गई जो पहले दौड़ लगाती थी। झांक के कुएं में दोनों मिलकर आवाज लगाते थे, उसकी गूंज से गहराई का हम अंदाज लगाते थे, उन नजारों से वहशत दादी नानी को होती थी, अरे गिर पड़ोगे कुएं में, हर बार यही समझाती थी। कहाँ गई वो दोनों जो इस मंजर से घबराती थी, वो राहें भी थम सी गई जो पहले दौड़ लगाती थी। ये जो खास तर के समा खींचा है इसमें, जब हम लोग आंगन में लेटा करते थे, हाँ, और लेट के चांद को देखते थे, और ये समझ नहीं आता था कि चंदा से बादल गुजर रहा है या बादल से चांद गुजर रहा है। बिल्कुल। बदली से गुजरा चंदा या चंदा से गुजरा बादल, इस उधेड़ बुन में हम लेटे और लेते करवटे बदल, चांदनी फिर मेरे सिरहाने आती थी यूं संभल संभल, अब ना चंदा दिखता है ना चांदनी है अगल बगल, कहाँ गई वो एक चकोर जो चांद देख मुस्काती थी, वो राहें भी थम सी गईं जो पहले दौड़ लगाती थी, ऐसी दिलकश शामें थी जो सूरज पर इठलाती। वाह वाह वाह, बहुत ही शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब भी रेहान ने से मेंशन किया कि ये बहुत छोटे थे जब मुशायरे सुनने जाते थे, तो मेरे भी एक बचपन का किस्सा है कि मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 8 या 9 साल, उससे ज़्यादा नहीं, तो अब्बा किसी से बात कर रहे थे और वो साहब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थे या किसी मुश्किल से गुजर रहे थे, और अब्बा ने उनको बहुत एनकरेज किया और उस बात को एक शेर से कंप्लीट किया, और अब्बा ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल। और वो शेर और उन साहब की आंखों में चमक, और अब्बा ने जिस तरह से उनसे वो शेर कहा, तो मुझे तब लगा कि कोई ऐसी चीज़ थी जो अब्बा ने बहुत पोएटिक फॉर्म में कही है और जो उनको भी समझ में आई है, इसमें कुछ इंस्पिरेशन है। Exactly. तो मेरे ख्याल से ये भी चीज़ें अपनी जो बचपन की होती हैं वो कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं, याद रह जाती। और आइंदा भी बिला किसी फिक्र के जो कोई कुछ कह रहा है कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल, तो बस। और एक और फिर मुझे वो भी साहिर का ही है, एक लाइन याद आती है कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो बहरहाल ये सिलसिले चलते रहते हैं, जहाँ पे अच्छा काम होता है वहाँ पे हर तरह की चेमेगोइयाँ और बातें भी होती हैं, उस सब को बरतरफ करके, क्योंकि जिस तरह घोड़ा होता है ना, हम लोगों ने सबने देखे होंगे ना, तांगे में जब वो यूं लगा होता है ताकि उसे सिर्फ रास्ता दिखे और वो सही सलामत बिना इधर उधर भटके अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो बस मेरे ख्याल से वही नहीं, ऊपर वाले का करम है कि हम लोग फोकस्ड रहते हैं और अपना काम कर रहे हैं, और लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, नेक ख्वाहिशात बहुत लोगों की आपके साथ हैं। आप लोग इसी तरह जो है चमकते रहें, शुक्रिया, सितारों की तरह अपने काम में लगे रहे, रवा दवा रहे, और ये शेर
ख़ास आप लोग की नज़र करते हुए मैं इस गुफ्तगू को यहीं पर जो है कंक्लूड करना चाहूँगी। मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, आहा, ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम ज़मीं ज़ाद ना होते तो सितारे होते। आहा, वाह 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 तरन्नुम। क्या ही खूबसूरत, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। वाह, वाह, ये वाह, शेर है जनाब वाहिद एजाज मीर साहब का और बहुत ही खूबसूरत शेर है और इस वक्त मुझे लगा कि बहुत मौजू है आप लोग की नजर, इसलिए मैंने बहुत किया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ख्याल रखें और बहुत अपने शुक्रिया। सब तमाम आने वाले प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को बहुत नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you, शुक्रिया, thank you, शुक्रिया तरन्नुम।